एक गांव में करण नाम का लड़का रहता था। वह कुछ दिनों के लिए अपने नाना के घर रहने जाने का सोचता है। आज घर जाकर माँ को बोलूंगा। मुझे कुछ दिनों के लिए नाना के घर जाना है। करण, तुम इतनी देर कहाँ रुक गए थे? कहीं नहीं माँ, आते आते देर हो गई। माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए नाना के घर जाना है और अभी तो मेरी छुट्टियां भी हैं। ठीक है, चले जाना। ठीक है, मैं कल सुबह जाऊंगा। सुबह होते ही करण नाना के घर के लिए निकलता है। अगले दिन आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने जाऊंगा। करण अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलता है तो खेल खेल में उसकी नजर पानी की तरफ जाती है। ये क्या है? पानी में इतने बुलबुले क्यों दिख रहे हैं? लच्छू देखो, पानी में कुछ बुलबुले दिख रहे हैं। अरे हम तो रोज यहाँ खेलने आते हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा। देखते हैं क्या है नदी में। नदी के पास पहुंचते ही वहां कुछ नहीं दिखता है। करण, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ लच्छू, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, पर मैंने जब देखा था तब मुझे पानी में बुलबुले दिखे थे। अरे करण, कुछ नहीं होगा, तुम्हें यूं ही कुछ दिखा होगा। चलो अब हम घर चलते हैं, शाम होने वाली है। करण रात में सोचता है। मैंने जब देखा था तो पानी में बुलबुले दिखे थे, बाद में हमें नहीं दिखे। कल जाकर फिर देखता हूँ कि रोज बुलबुले आते हैं क्या। करण फिर लच्छू को बोलता है। लच्छू, चलो हम नदी के किनारे चल के देखते हैं कि क्या था पानी में। अरे करण, कुछ नहीं होगा नदी में, फिर भी तुम बोल रहे हो तो चलते हैं। देखो लच्छू, पानी में सच में बुलबुले आ रहे हैं। हाँ करण, तुम सच बोल रहे थे, पर पानी में क्या है जिससे इसमें बुलबुले आ रहे हैं? ये दिन के इसी समय आते हैं क्या, कि रात के समय भी आते होंगे? पता नहीं, पर आज रात भी आकर देखता हूँ। रात होते ही करण घर से निकलता है। वह नदी के किनारे पहुंचता है। अरे ये बुलबुले तो रात में भी आते हैं। आखिर ऐसा क्या है पानी में जिससे बुलबुले आते हैं? नाना जी, मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। आज पास से जाकर देखता हूँ। इसके लिए तो मुझे किसी नाविक को साथ लेना पड़ेगा। क्या हुआ बच्चे? बहुत देर से तुम इधर उधर देख रहे हो। मैं उस तालाब के बीच में जो बुलबुले निकलते हैं उन्हें पास से देखना चाहता हूँ। पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं बरसों से उनको देख रहा हूँ। वह हर 3-4 घंटे में थोड़ी सी देर के लिए निकलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। मैं वही तो समझना चाहता हूँ कि आखिर ये बुलबुले आते कहाँ से हैं। सॉरी करण, थोड़ी देर हो गई आने में। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। यह कैसी आवाज आ रही है? हम जब किनारे पर होते हैं तब तो आवाज नहीं आती, केवल बुलबुले दिखते हैं। यहाँ तो बुलबुले के साथ थोड़ी सी आवाज भी आ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दो बड़ी भारी वस्तुएं आपस में टकरा रही हो। देखो बच्चों, अभी तक उत्सुकतावश में भी आपके साथ यहाँ पर रुक रहा, परंतु इसके आगे कुछ करने के लिए हमें अपने बड़ों को भी साथ लेना चाहिए। तो इसलिए अभी हम लोग किनारे पर चलते हैं और वापसी में किसी बड़े व्यक्ति को साथ लेकर आते हैं। ये ठीक रहेगा। मेरे नाना जी को साथ लेकर आ जाते हैं, उनका अनुभव भी हमारे काम आएगा। नाना जी, आज मैंने एक विचित्र घटना देखी और सुनी। आज जब हम नाव में बैठकर तालाब के बीच में गए थे, तब हमने उन बुलबुलों के साथ कुछ आवाज भी सुनी।
अच्छा, ऐसी बात है। तुमने आवाज में क्या समझा? नाना जी, हमें लग रहा था जैसे दो भारी वस्तु आपस में रगड़ खा रही हो। उसके बाद नाविक ने हमें आगे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि किसी बड़े को साथ लेकर कल वापस आएंगे। बिल्कुल सही बात करी उसने। वहां पानी ज्यादा नहीं है। मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलूंगा। करण यह बात खुशी खुशी अपने दोस्त लच्छू को बताने जाता है। लच्छू, मेरे नाना जी अपने साथ चलने को राजी हो गए हैं। अब कल सुबह तुम समय से तालाब किनारे आ जाना। हम दोनों पानी के अंदर देखेंगे कि बुलबुले किस प्रकार बनते हैं। अगले दिन तालाब किनारे। देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए ज्यादा देर तक पानी में मत रुकना। जैसे ही आप दोनों को लगे कि अब सांस नहीं रोक पाएंगे तो आप ऊपर आ जाना या रस्सी हिला देना, तो मैं आप लोगों को ऊपर खींच लूंगा। और एक बात का ध्यान रखना, नीचे किसी भी जानवर को हाथ नहीं लगाना। हो सकता है उस कारण से वह मछली या जानवर घबरा जाए और तेजी से हिलने लगे, जिससे पानी मटमैला हो जाएगा और आप लोग कुछ भी देख नहीं पाओगे। ठीक है नाना जी, हम ऐसा ही करेंगे। चलो करण, फिर हम तैयारी करते हैं। ये तो कछुए जैसा कुछ लग रहा है। हाँ, और यह क्या? इस कछुए को इतनी बड़ी जंजीर से बांध रखा है और यह जंजीर शायद एक दरवाजे में अटकी हुई है। बिल्कुल सही। और इसी जंजीर को जब कछुआ खींचता है तब उस दरवाजे में से हल्की सी हवा निकलती है, जिसके कारण बुलबुले बनते हैं। चलो अब एक बार ऊपर चलकर नाना जी को भी ये बात बताते हैं। दोनों ऊपर जाकर नाना जी और नाविक को विस्तार से नदी के अंदर होने वाली घटना बताते हैं। तालाब के अंदर दरवाजा मतलब क्या समझे? और तुम कह रहे हो कि उसके अंदर से हवा आती है। इसका मतलब हुआ कि पीछे कोई खुली जगह भी होगी, तभी हवा वहां से निकल रही होगी। हाँ नाना जी, हवा ज्यादा प्रेशर से कम की ओर आती है। इसका मतलब है कि अंदर बहुत प्रेशर वाली हवा भरी होगी। बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, यह तो है नाना जी। मैं इतने सालों से इस जगह रहता हूँ, परंतु मुझे कभी भी इस तालाब और इसके बुलबुले वाली घटना पर न तो ध्यान गया, ना ही मुझे किसी ने बताया कि ऐसा भी यहाँ पर होता है। मैं तो इतने बरसों से ये बुलबुले देख रहा हूँ, कभी सोचा भी नहीं था कि इन बुलबुले के पीछे कोई एक दरवाजा भी हो सकता है। अब तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि अंदर जाकर वह दरवाजा खोल कर देखूं कि उसमें क्या है।